बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बीजेपी नेता नवनीत राणा को पाकिस्तान से धमकी मिली है। पाकिस्तान के अलग अलग नंबरों से धमकी आई है। बीती रात 2 बजे जान से मारने का कॉल आया, धमकी भरा कॉल ये आया। हिंदू शेरनी तो कुछ दिनों की मेहमान है, न सिंदूर बचेगा न सिंदूर लगाने वाली बचेगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। धमकी में कहा गया कि हिंदू शेरनी तो कुछ दिन की मेहमान है, न सिंदूर बचेगा न सिंदूर लगाने वाली बचेगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। बीती रात 2 बजे जो है फोन आया, नवनीत राणा को ये धमकी भरा कॉल आया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है और कहा कि हिंदू शेरनी तो कुछ दिनों की मेहमान है, न सिंदूर बचेगा ना ही सिंदूर लगाने वाली बचेगी। पाकिस्तान के अलग अलग नंबर से कॉल आया है। ये बीती रात 2 बजे जान से मारने की धमकी नवनीत राणा को दी गई। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। बीजेपी नेता और सांसद नवनीत राणा को पाकिस्तान से धमकी भरा कॉल आया, ये जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे सीधे उनका। शाहिद, जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, ये बीजेपी नेता और सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी सामने आई, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है फिलहाल पूरे मामले को लेकर? नवनीत राणा इस वक्त जब ये धमकी आई है तो उस रात जो है वो मुंबई में ही रही और मुंबई में उन्हें ये जो है पाकिस्तान के अलग अलग नंबरों से जो है कॉल आए और इन कॉल में जो है उन्हें धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। और एक बात जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर जो है पाकिस्तान की तिलमिलाहट जो है इस मैसेज में देखने को मिली है, जिसमें उसने कहा है कि जो धमकी दिया है उसने कहा है ना सिंदूर लगाने वाले बचेंगे ना सिंदूर बचेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नवनीत राणा तू ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, तुझे हम जान से मार देंगे। ये बात अपने धमकी भरे मैसेज में उन्होंने कही है। नवनीत राणा को यह मैसेज रात 2 बजे आया है और पाकिस्तान के अलग अलग नंबरों से कॉल आया है, जिसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी मुंबई के खार पुलिस थाने में दी है। खार पुलिस थाने इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नंबर है, इसलिए जो मुंबई पुलिस है इस मामले में जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो है उनकी मदद ले रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कॉल पाकिस्तान से थे या और कहीं से थे, या जहाँ से भी थे इनके पीछे कौन है और क्या मकसद है। आपको मैं बताऊं कि नवनीत राणा ने जो है इसको लेकर जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इसकी कामयाबी को लेकर जो है एक तंज किया था, जिसमें नवनीत राणा ने कहा था पाकिस्तान को लेकर कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। उन्होंने इस ऑपरेशन पर पीएम नरेंद्र मोदी की जो है तारीफ भी की थी, जिसको लेकर इस मैसेज धमकी भरे मैसेज देने वाला जो है तिलमिलाया हुआ था। यही नहीं, इसके पहले भी नवनीत राणा को अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो है धमकी भरे मैसेज आए और हमेशा से जब उन्होंने जो है हिंदुओं या हिंदू हित की बात उन्होंने की है या कुछ इस तरह की बातें की है तो उन्हें जो है धमकियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ये धमकियां ही सिर्फ रही है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर धमकी भरे इस कॉल को लेकर सीरियस कॉल को लेकर इसको गंभीरता से ले रही है और इस मामले की जांच कर रही है। और जांच के बाद जो है पता लगाया जा सकता है या किसी खातिर ख्वाह नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि यह कॉल वाकई पाकिस्तान से था या किसी और देश से था। इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। जी शायद जिस तरीके से आपने जानकारी दी, मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी सीरियस लिया है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे में अगर बात नवनीत राणा की सुरक्षा को लेकर की जाए, क्या सुरक्षा में कोई बदलाव किया गया है? देखिए, नवनीत राणा चूंकि पूर्व सांसद रही हैं और उनको जो है सुरक्षा जो दी गई है वो अभी भी उनकी बरकरार है। यही वजह है कि एक्स्ट्रा सुरक्षा की कोई ज़रूरत न देखते हुए मुंबई पुलिस उनकी जो सुरक्षा उनके साथ है उसी को तैनात करके रखी हुई है। साथ में उनके सुरक्षा कर्मियों को इस बात की हिदायत दी है कि वो कोई भी ऐसी चूक या कोई ऐसी लापरवाही ना करे जिससे लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा पैदा हो। और उसके साथ साथ कॉल, इस तरह के फ़ोन कॉल से या व्हाट्सएप मैसेजेस या कोई अलग नंबर से या अंतर्राष्ट्रीय नंबर से कोई मैसेज आते हैं नवनीत राणा को, तो इसके लिए उन्होंने पुलिस ने यह कहा है कि इसकी जानकारी वो स्थानीय पुलिस थाने को दे ताकि इस जांच में जो है उसकी मदद मिल सके और जो इस तरह के कॉल करते हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आपको मैं बताऊं कि इससे पहले भी नवनीत राणा ने जो है अलग अलग मामलों में अलग अलग मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, जिसको लेकर एक विशेष तबके को लेकर भी जो है उन्होंने कई बार कहा है, खासकर अजान या दूसरे मामलों में। और आपको याद होगा कि हनुमान चालीसा को लेकर नवनीत राणा ने जो है एक मुहिम शुरू की थी, उसके बाद से है नवनीत राणा हमेशा तो टारगेट पर रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जो है एक तरह से जो मैसेज आया है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिसने धमकी दी है वो पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है, वो यानी वो पाकिस्तानी जो धमकी दिया है वो पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि उसने नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दे डाली। जी बिल्कुल शाहिद, जाहिर तौर पर जिस तरीके से नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन इस बीच शाहिद क्या पुलिस का कोई बयान सामने आया? पुलिस ने कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरीके से पुलिस जो है मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है और ट्रैस किया जा रहा है कॉल रिकॉर्ड को?
देखिए, चूंकि मैं आपको पहले ही बताया कि इसमें जिन जिन नंबरों से कॉल आए हैं वो सारे नंबर अंतर्राष्ट्रीय नंबर है। पुलिस ने उनकी तफसीलात इकट्ठा की है तो पता चला है कि ये नंबर जो है विदेशों से है। संभव है कि पाकिस्तान के अलावा भी और कई जगहों से है, क्योंकि आजकल जो धमकी देने वाले लोग होते हैं वो कई टेक्निकल पहलुओं का सहारा लेते हुए, ताकि वो पकड़े ना जाए या उन पर कार्रवाई ना की जाए, तो इसलिए वो इंटरनेट का भी सहारा लेते हैं। लेकिन नवनीत राणा को जिन जिन नंबरों से कॉल आया है, पुलिस ने उन सारे नंबरों को नोट डाउन किया है। नवनीत राणा का जो है इस पूरे मामले में स्टेटमेंट और ये सारी प्रक्रियाएं चालू है। और उसके बाद ही चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नंबर है तो जाहिर सी बात है कि चूंकि इंडिया का या भारत के अंदर कहीं से कॉल होता तो ये पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल होता कि उस पर वो फौरन कार्रवाई करें। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नंबर है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां या इंटरपोल की मदद लेनी पड़ेगी मुंबई पुलिस को। उसके बाद ही किसी खातिर खा नतीजे पर निकला जा सकता है। इसीलिए पुलिस ने उन सारे नंबरों को लेकर अपनी तफ्तीश जारी की है। हालांकि पुलिस की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो हमारे सोर्सेस से जो चीजें पता चली है उसमें ये बात सामने आई है कि पुलिस ने उन सारे नंबरों को लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है और जल्द ही ये पता लगाया जा सकता है कि ये नंबर कहाँ के हैं। उसके बाद बिल्कुल शायद जाहिर तौर पर देखना होगा कि अब क्या निकल कर सामने आता है इस पूरी जांच पड़ताल में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर है इस बीच, जहां भारत में